लगभग 26 सड़क है, उनके टेंडर हो चुके थे, काम नहीं होने दिया जा रहा था। और आदरणीय स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के जमाने से जो शब्द चला व्यवस्था, वो व्यवस्था ठेकेदारों से मांग रहे थे। अब वो व्यवस्था क्या है? ठेकेदारों को काम करने नहीं दिया जा रहा था। और आज जब एक ठेकेदार ने काम रुहालखी के अंदर शुरू किया तो ममता राकेश के कांग्रेस के पदाधिकारी पूर्व प्रधान संजय, सुबोध राकेश जी मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है, सुबोध राकेश का प्रतिनिधि जोनी, जो अपने आप को भाजपा का कार्यकर्ता बताता है, उसने वो काम रुकवा दिया। जब मुझे ठेकेदार का फोन आया, मैं रुहालखी पहुंचा, वहां के बीडीसी मेंबर, वहां के पूर्व प्रधान, मेरे दोनों मंडल अध्यक्ष भाजपा के, हम वहां पर पहुंचे और तब जाकर के हमने कार्य शुरू कराया। ममता राकेश जी, फिर उसके बाद हम मोहितपुर गए, उसके बाद सिरचंदी गए। सिरचंदी में जाकर के लोगों ने बताया कि ये सुरेंद्र राकेश जी के जमाने से यहां पर ये नाला नहीं बना, मस्जिद में जाते हुए लोग 5-5 फीट पानी वहां भर जाता है। बड़ा अचरज हुआ। तो वहां के लोगों ने कहा कि ममता राकेश का लड़का ये जो बड़ी बड़ी बातें करता है, अपने आप को सुरेंद्र राकेश जी से भी बड़ा नेता मानता है, ममता राकेश जी से भी बड़ा नेता मानता है, उसको कभी कभी चुप कर देता है, डांटता है अपनी मां को। उस लड़के की हराया। और एक साधारण मजदूर का बेटा, जिसने जो पेंचर लगाने का साइकिल का काम करता था, उसने हराया। ये मुझे बताया गया। सिरचंदी में भूल गई ममता जी। इस बार उन्होंने ठाना है कि अब के तो बेटे को हराया है, इस बार तुमको हराएंगे अगर काम नहीं होगा। 5 करोड़ मिलते हैं विधायक निधि के, कहां है? 3 साल से विधायक निधि दिख रही है। नहीं तो उससे पहले कॉलोनियों में जो ये प्रॉपर्टी डीलरों के साथ कॉलोनी काटती थी, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए बीघा जमीन ली, विधायक निधि की सड़क बनाई और 50 लाख, 60 लाख रुपए बीघा बेची। ये बिजनेस था ममता जी का। जब से मैं यहां पर चौकीदारी कर रहा हूं भगवानपुर के अंदर, तब से विधायक निधि गांव में लगने लगी। 5 करोड़ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, राज्य योजना के जितने काम हो रहे हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के काम है, सरकार के काम है। तुम्हें तो ममता जी कहना चाहिए, सरकार की बड़ाई करनी चाहिए। उस दिन कार्यक्रम में आप सब लोग थे, मैंने वहां भी गिनाए थे सैकड़ों काम जो मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में दिए हैं, सभी विधानसभाओं में। क्योंकि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास से ये पार्टी, ये संगठन, ये सरकार आगे बढ़ रही है, नारा है हमारा। लेकिन पता नहीं क्या क्या हो गया है। 17,500 मेंबर मैंने बना दिए भाजपा के, तो क्या उसकी बौखलाहट है ममता जी? क्या वो बौखलाहट है? तुम्हें पता नहीं है, तुम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश मृतक आश्रित हो, तुम नेता नहीं हो, तुम उनके बल पर राजनीति कर रहे हो। मैं मजदूर का बेटा हूं, मैंने मजदूरी करके पढ़ाई की, रिक्शा चला करके पढ़ाई की, और मैं आज जो भी हूं, मैं अपने मेहनत के बल पर हूं। सुरेंद्र राकेश की जमाने में जो इकट्ठा किया था, तुम उसे खर्च कर रहे हो, उसे खर्च कर रहे हो। जी आप पूछिए, क्या पूछे? सुबोध राकेश का प्रतिनिधि वहां पर था। नूरा कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती सब देख रहे हैं, सबको पता है, आप सब लोगों को पता है। दोनों देवर भाभी नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं, लेकिन अब जग जाहिर हो चुका है कि ये दोनों एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी, मुझे तो शर्म आती है, मुझे शर्म आती है। सारी पार्टियां, सारे राजनीतिक दल, सारे सामाजिक संगठन, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इस राकेश परिवार ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको धोखा ना दिया हो। कलीराम राकेश जी ने हरोड़ा से कांग्रेस से चुनाव लड़ा एमएलए का। अगली बार जब लोकसभा यहां से रिजर्व थी, टिकट नहीं दिया, टिकट मांग रहे थे, तो अपने बेटे को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करके सुरेंद्र राकेश जी को समाजवादी से लड़ा। कलीराम राकेश जी ने कांग्रेस को धोखा दिया। सुरेंद्र राकेश जी को जब यहां पर 2002 में समाजवादी ने टिकट नहीं दिया, ब्रजरानी को टिकट दिया,
तो सुरेंद्र राकेश ने समाजवादी को धोखा दे करके लोकदल से चुनाव लड़ा और फिर बहुजन समाज पार्टी से विधायक बने। मायावती को धोखा दिया, बीजेपी की सरकार बनने जा रही थी, बहन जी को धोखा दिया, कांग्रेस की सरकार बनाई। सुबोध राकेश कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बने, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दिया। जब टिकट नहीं दिया, कांग्रेस को धोखा देकर के सुबोध राकेश बीजेपी में आया, बीजेपी से चुनाव लड़ा। बीजेपी ने उनकी मां को चेयरमैन बनाया और फिर बीजेपी को धोखा देकर के बसपा से चुनाव लड़ा। उसके बाद ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव आए। इनकी वोट, इस परिवार की वोट, जब नगर पंचायत के चुनाव होते हैं तो भगवानपुर में बन जाती है। जब क्षेत्र पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायतों के होते हैं तो गांव में बन जाती है। कोई वोट बना था सिकंदरपुर में, कोई तेजलड़े में, कोई इधर से। इन सारे पद इन्हीं को चाहिए। और क्या अनुसूचित जाति समाज का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको ये आगे बढ़ाए? आज अगर करुणा कर्णवाल यहां की प्रमुख है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है, सरकार की देन है, हमारी मेहनत है। आज उसे जब इन्हें यह देखा कि हमारे परिवार की, हमारे पैरों के नीचे की जो राजनीति वो खिसक रही है, जमीन खिसक रही है, राजनीतिक जमीन, इन्होंने हमारी भतीजी को मोहरा बनाया। उसके पीठ में छुरा घोंपने का काम यह परिवार कर रहा है। आज हमारी भतीजी से करवाते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगी। सुन ले, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं, सुबोध राकेश जी को भी कहना चाहता हूं, ममता राकेश जी को भी कहना चाहता हूं, उस पूरे परिवार को कहना चाहता हूं, अगर मेरी भतीजी को मिसगाइड करके तुमने कुछ ऐसा काम कराया तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम्हारी। और जो नेता, चाहे वो सुबोध राकेश हो चाहे कोई और हो, इसमें शामिल होंगे, एक भी बचेगा नहीं, एक भी बचेगा नहीं। सबको पता है वो भोली भाली, वो लड़की, वो मिसगाइड कर रखी है, उसे लालच दे रखा है। जब उस करुणा कर्णवाल को समर्थन दिया तो ममता जी ने कितना क्या किया, सुबोध राकेश जी ने कितना क्या किया, ये तो बताए ना आप लोगों को। नहीं, खुल कर बताओ आप। खुल के मैं क्या बताऊं? आपने पैसा दिया था, कितना दिया था? नहीं, मैंने पैसा, मैं बता तो रहा हूं, आप उनसे पूछो कि उन्होंने समर्थन दिया था। कहते हैं कि सस्पेंड हुई, सस्पेंड किसकी शिकायत पर हुई? ममता राकेश जी ने शिकायत की। ममता राकेश के जो सपोर्टर मेंबर थे उन्होंने शिकायत की, उनकी शिकायत पर वो सस्पेंड हुई, सबको पता है। आज जब ममता राकेश, वो फिर मैं कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं, उस बार उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप सब लोग मौजूद रहते थे, जब भी बीडीसी की बैठक होती थी तो 11:15 बजे ममता राकेश जी आ जाया करती थी बैठक में, और 11:01 पे कहती थी कि कोरम पूरा नहीं है, मीटिंग कैंसिल करो। लेकिन कोरम पूरा होता था, इसलिए मीटिंग आगे चलती थी। 11:30 बजे तक भी ममता जी, कोरम पूरा नहीं होने दिया तुमने। उस बेटी के पीठ में छुरा घोंप रही हो, सुबोध जी, छुरा घोंप रहे। इनके खुद के परिवार के सदस्य, चाहे वो सुबोध राकेश जी की बहन हो, सुभाष राकेश जी की पत्नी हो, की बेटी हो, ममता राकेश जी की बेटी हो, वो बाद में आ रही है। 11:30 बजे कोरम पूरा न होने के कारण मंत्री जी, आरोप लगाया गया था बैठक में सदस्यों को पहुंचने आप लोगों ने नहीं दिया, प्रशासन द्वारा कॉल करा दी गई, कुछ आरोप ये भी लगाया। देखिए जब ममता राकेश जी ने कहा कि वंदना कटारिया, ये झूठ बोलते हैं, ये परिवार झूठा है, धोखेबाज है, ये झूठ बोलते हैं। इनका सवाल ये है, जनाब वही आ रहा हूं। इन्होंने कहा कि वंदना कटारिया, स्टेडियम का नाम चेंज कर दिया, कांग्रेस ने हल लेता है। देशराज कर्णवाल जब वंदना कटारिया आई थी तो एयरपोर्ट पर लेने गया था। वंदना कटारिया जब घर आई थी तो मुख्यमंत्री उनके घर आए थे 25 लाख का चेक लेकर के। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, क्योंकि युवा दिलों की धड़कन, उन्होंने एक दलित की बेटी के नाम पर वंदना कटारिया स्टेडियम रखा, नाम चेंज नहीं हुआ, धरना दे दिया। हमारे शोरूम पर बैठ करके अपना टाइम पास कर रहे हो ममता जी,
क्षेत्र में जाओ, सिरचंदी जाओ, नाला बनवाओ, क्षेत्र में जाओ, बहुत काम है जिसका डंका तुम पीटते हो, इस क्षेत्र में जाकर के काम करो। और करना पड़ेगा अगर विपक्ष में रहना है, नहीं तो पूरे देश से कांग्रेस समाप्ति की ओर है। तुम्हें सवाल ये है कि आपने जो बीडीसी मेंबर पता नहीं क्या झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, इनका काम ही झूठ बोलना है। कहा कि हमें प्रेशर दिया गया है। मैं कह रहा हूं कि मेरा कोई मेंबर है, मैं उससे कुछ भी कहलवा दूं। वो मेंबरों को तो छोड़ दिए, उन्होंने तो प्रमुख से पता नहीं क्या क्या कहलवा रहे हैं, वो प्रमुख से भी क्या क्या कहलवा रहे हैं। तो आप सब लोगों के बीच में क्यों? इस परिवार ने, राकेश परिवार ने, इनका कोई ऐसा सगा नहीं, कोई संगठन, कोई राजनीतिक दल जिसको इस परिवार ने ठगा नहीं। मुझे शर्म आती है विधायक कांग्रेस की, विधायक रहते हुए अपने बच्चों को प्रमुखी के लिए, क्योंकि ये सत्ता के बिना नहीं रह सकता ये परिवार। मैं चीख चीख कर कह रहा हूं ये बात, ये सत्ता के बिना नहीं रह सकता। इन्होंने अपने बच्चे कांग्रेस में भेज दिए, उसमें बीजेपी में भेज दिए। देखिए मैं यही तो कह रहा हूं कि नूरा कुश्ती हो रही थी तो अपने बच्चे भेज दिए। तो कांग्रेस पार्टी यहां पर मजबूत है, सेकंड नंबर की पार्टी है। क्या उसे, उनके नेताओं को पता नहीं ये बात ऊपर तक गई होगी? तो इस बार तो टिकट के बारे में भी ममता राकेश जी को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस से मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि सब पार्टियों को पता है ये परिवार ऐसा परिवार है। आज तक नूरा कुश्ती हो रही थी, वो सब ओपन हो गया, वो भी ओपन हो गया। इसलिए यहां पर बबलू जी जो आप बात कह रहे हैं, यहां पर लगातार उसके बावजूद भी जीतते आ रहे हैं। हमें वही तो कह रहा हूं ना कि किसी भी अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति को उभरने नहीं देते। साम दाम दंड भेद राजनीति में जो होता है वो सारा करते हैं, झूठ तफान बोल करके वो सब कर रहे हैं। इसलिए आज हमारी भतीजी भी उनकी भाषा बोल रही है कांग्रेस की। जितना आरोप आप राकेश परिवार पर लगा रहे हैं, सरकार संज्ञान क्यों नहीं ले रही? आप तो सरकार में है। नहीं, आरोप क्या लगा रहा हूं, आरोप क्या लगाए? ऐसा कोई ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसने इस परिवार को ठगा नहीं, ये कह रहा हूं मैं। हाँ? तुम्हें दिख नहीं रहा मेरा बबलू जी, दिख नहीं रहा? देखो सुनो, क्या क्यों करवाना चाहते हैं ममता राकेश कि ये लड़की कुछ करे और कुछ करके भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो, सरकार बदनाम हो। लेकिन मेरी तो भतीजी है, मैं तो कोशिश करूंगा अपनी पार्टी के लिए, पार्टी मेरी मां है, कि सुबोध राकेश हो, ममता राकेश हो या कोई भी हो, अपनी पार्टी के लिए जहां अगर मुझे आहुति भी देनी पड़ी तो दूंगा। इंटर कॉलेज में सुबोध राकेश जो है गिल्टी है, समिति में जब थे वो, उनका जो है समिति में रहते हुए बहुत सी अनियमितताओं के आरोप लगे थे, जिसमें 2-3 आदमी जेल भी गए थे। बावजूद उसके सुबोध राकेश आज भी जेल भी गए। देखिए सुबोध राकेश, ममता राकेश, क्योंकि कांग्रेस में ये ज्यादातर रहे और ये परिवारवादी है। मैं बबलू जी वही आ रहा हूं, मैं वही आ रहा हूं बबलू जी, मैं वही आ रहा हूं। और ये लोग अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं। देखिए जब सुरेंद्र राकेश जी मंत्री थे, मैं दे रहा हूं, जब सुरेंद्र राकेश जी मंत्री थे तो उन्होंने कलीराम राकेश जी के नाम से डिग्री कॉलेज बनवाया और उसके बाद भगवानपुर में कलीराम द्वार बनवाया, फिर रविदास मंदिर पर कब्जा करके कलीराम राकेश जी की गुरु रविदास जी से भी बड़ी तस्वीर लगवा दी, स्टेचू लगवा दी। फिर उसके बाद स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी जब इस दुनिया में नहीं रहे, ममता राकेश जी विधायक बनी। कांग्रेस सरकार से कह के सुरेंद्र राकेश जी के नाम पर समाज कल्याण विभाग का एक स्कूल है, उसके नाम से वो सुरेंद्र राकेश जी के नाम से हो गया। तो बाबा साहब अम्बेडकर, गुरु रविदास जी इनके खाते में कहीं नहीं। ये बबलू जी ये सिर्फ अपने परिवारवाद को, क्योंकि जिस पार्टी में है वो परिवारवाद को बढ़ा रही है, ये केवल अपने लिए करते हैं। किसी समाज, इनके लिए ना कोई बाबा साहब अम्बेडकर है ना गुरु रविदास जी है। जी देखिए सुरेंद्र राकेश जी ने जितना काम किया वो किंग मेकर थे। सुरेंद्र राकेश जी किंग मेकर थे। बहुजन समाज पार्टी के 3 मेंबर के आधार पर ही सरकार टिकी हुई थी कांग्रेस की। प्रमोशन में आरक्षण की हत्या हुई सुरेंद्र राकेश जी ने कराई।
आज भी हमारे कर्मचारी दुर्दंश झेल रहे हैं। छात्रवृत्ति का इतना बड़ा घोटाला हुआ, लगभग 500 करोड़ का घोटाला, आज भी हमारे बच्चे वो दंश झेल रहे हैं। कभी वजीफे पर 10 रुपए भी स्कूल का चपड़ासी नहीं लेता था फीस के नाम पर, और 500 करोड़ रुपए का घोटाला, देवभूमि शर्मसार हुई। ये सब इनकी देन है। जो व्यवस्था शब्द आया, व्यवस्था, ये नहीं से चली व्यवस्था, ये व्यवस्था नहीं से चली है, और आज ये लगातार चली है। इसको मिटाने का और खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, और एक कार्यकर्ता के रूप में देश राज करने वाले बहुत हो। ना सिर्फ एक सवाल, कल निधि हत्याकांड का फैसला आया है, आपको शायद जानकारी होगी। उस टाइम आप तत्कालीन विधायक थे, तीसरा मंत्री करना मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे। आपने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया था कि पीड़िता का जो केस जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, और SC/ST एक्ट के तहत 8.5 लाख रुपए में दिए जाएंगे। दोनों मांग पूरी नहीं हुई। देखिए, मैंने निधि हत्याकांड के बारे में मैंने अपने फेसबुक पे भी लिखा है, ठीक है ना, उससे आप उसका जवाब आपको मिल जाएगा। SIT जांच कराने की, तो वो आपने जांच क्यों नहीं कराई? क्या आपको घुंटी पिलाई गई? ममता राकेश के द्वारा? देखिए, मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि ममता राकेश जी रो करके, घिड़ियाली आंसू बहा करके, अब भी उस दिन मीटिंग नहीं हुई यहां चेयरमैनी के चुनाव में, बनाना होगा, बेमाना होगा, भाजपा ने ये कर लिया, बूथ कैप्चर कर दी, बूथ बदल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और रोने लगी। जीता कौन? ये सिर्फ और सिर्फ इनके पैरों के नीचे की जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक रही है। रो करके, झिझा करके ये अपनी उस राजनीतिक जमीन को इकट्ठा करना चाहते हैं सत्यपाल जी, और जल्दी ही आपकी बात का जवाब, वही जल्दी ही